ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हालांकि प्रथम आत्मकथा जूठन है और यह उसका जो है दूसरा भाग है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का दूसरा खंड है। इसमें एक कविता हमको मिली, हालांकि थोड़ा सा बता देते हैं कि वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहाँ एक छात्रावास बन रहा था और उसमें 200 छात्रों की रहने की व्यवस्था बन रही थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे वह, और उसी का काम चल रहा था। और कुछ महाराष्ट्र से दूसरे एरिया से उसमें कुछ मज़दूर आए हुए थे और वहाँ जो छात्रावास बन रहा था उसका जो मिट्टी निकल रही थी, बगल में एक पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी के पास वह डंप हो रही थी, रखी जा रही थी। और कुछ मज़दूर जो है उसी पहाड़ी के नीचे में अपना झोपड़पट्टी लगा करके और रह रहे थे। वह जो इंजीनियर ठेकेदार वह उन्हीं लोगों के यहाँ वह काम करते थे। कोई परमानेंट मज़दूर नहीं थे, टेम्पररी टाइप के ही मज़दूर थे, लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर मिलके उसको लाए हुए थे। अचानक से एक बार वहाँ तूफान आ जाता है। और तूफान आने के बाद वह जो है एकदम से मिट्टी जो है, पहाड़ का जो पानी है वह मिट्टी को एकदम लांघते हुए, और उसी के नीचे जस्ट इन लोगों का झोपड़ी रहता है, एकदम झोपड़ी में जो है वह पानी घुस जाता है और उसमें कम से कम 10 मज़दूर जो है वह लपेटे में आ जाते हैं और उस कीचड़ में, उस झोपड़ी में वह दब के मर जाते हैं। उसमें 2 बच जाते हैं, उसके बगल में ही थाना रहता है। 2 बच जाते हैं, वह थाने में जाते हैं और बात करते हैं। हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण वह चले आते हैं और फिर उसी तरह से दबे हुए मज़दूरों के लाशों को धीरे धीरे निकालते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस कहानी को लिख रहे हैं, कहानी क्या सच्चाई है, लिख रहे थे, वो भी थाने में गए, लेकिन कुछ संतोषजनक बात नहीं मिली। और इसके बाद जब ठेकेदार से पूछा गया तो वह बताया कि यह असंगठित मजदूर थे, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम कैसे ले सकते हैं। कोई संगठन नहीं था इनका, असंगठित थे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि असंगठित मजदूरों का जीवन कुत्ते बिल्लियों से भी गया गुजरा होता है। यह सोचकर यानी उनके दिमाग में कि नसें फटने लगी थी। इस तरह से पेपर में छपा, तो पेपर में ठेकेदार को बचाने की कोशिश की गई थी और ठेकेदार बच भी जाता है। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस पे एक कविता लिखते हैं और कविता का शीर्षक जो देते हैं वह देते हैं मौत का तांडव। मौत का तांडव से वह कविता लिखते हैं, सुनेंगे हम लोग कि शब्द हो जाएं जब गूंगे और भाषा भी हो जाए अपाहिज, समझ लो कहीं किसी मजदूर का लहू बहा है। धूप से नहाकर जब चांदनी करने लगे अटखेलियाँ, धुएं के बादलों से समझ लो अंधेरे ने उजालों को ठगा है। दर्द के रिश्ते जब नम होने लगे और गीत रचने लगेगी सन्नाटों की हवाएं, समझ लो आदमी का लहू कहीं सस्ते में बिका है। धरती की गोद में ओढ़कर चादर आकाश की सो गए मजदूर सभी थक हार कर। बजता रहा बेरहम मौसम का नगाड़ा रात भर। बर्फीली हवाओं की लय ताल पर मौन खड़ा पर्वत देख रहा था चुपचाप। मौत का तांडव जो मिट्टी का सैलाब बन टूट पड़ा गहरी नींद में सोए मजदूरों पर घूट घूट कर। जिस्म ठंडे पड़ गए,
सर्द रात के सन्नाटे में। चीथड़ों में लिपटी लाशें खामोशी से चीख रही थीं, ढूंढ रही थी उन आँखों को जिनके इशारों पर करते थे निर्माण अबाध गति से नित्य गई संभावनाओं का। पूछ रही थी पर्वतमालाओं से, अधबनी दीवारों से असंख्य सवाल। शब्द हुए बोझिल और भाषा भी हो गई अपाहिज हाथों में, पैरों में पहना दी हो जैसे जंजीरें भारी। प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसे पूछ रहे थे सभी, कल मरे वे अब किसकी है बारी, अब किसकी है बारी। 7 जनवरी 1986 को यह कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था और वह मजदूरों पर लिखा था। हालांकि इनकी जूठन जो आत्मकथा है यह दूसरा खंड है और हमने इसको पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी यदि कभी मौका मिले तो आप लोग भी इसे पढ़ें। और बहुत सारे बातें लिखे हैं अपने जीवन से संबंधित। धन्यवाद।